दोस्तों, आज का वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस अंतरिक्ष में रह रहे दूसरे जीवों की, यानी एलियंस की। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे इस अंतरिक्ष में कहीं न कहीं एलियंस मौजूद होंगे, या इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन है? क्या इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है जहां जीवन की संभावना हो? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे प्लेनेट की खोज की है जहां जीवन की संभावना हो सकती है। उनमें से बहुत सारे प्लेनेट ऐसे भी हैं जो अपने स्टार से एक खास दूरी पर हैं, जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं, जिस वजह से उन ग्रहों पर हमारी धरती की तरह ही तापमान रहता है और जहां पानी होने की संभावना है। ऐसे प्लेनेट्स और वैज्ञानिक भविष्य में हम इंसानों के लिए रहने लायक मानते हैं। तो दोस्तों, क्या ये संभव नहीं है कि ऐसे प्लेनेट पर आज भी जीवन हो सकता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हम आसमान में जो तारे देखते हैं, ये वास्तव में इन तारों की वर्तमान की तस्वीर नहीं होती। हम जिन तारों को देखते हैं, उनमें से बहुत से तारे नष्ट हो चुके हैं या बहुत से तारे मर चुके हैं, और बहुत से तारे ऐसे भी जो वहां नहीं हैं जहां हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि सारे तारे पहले नष्ट हो गए हों और वो आज भी हमें दिखाई देते हैं? दोस्तों, दरअसल हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसे हम तभी देख पाते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। और लाइट की किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आने में कुछ समय तो जरूर लगता है। जितना समय उस रिफ्लेक्टेड लाइट को आने में लगता है, हमें उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही पुरानी इमेज नजर आती है। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे सूर्य पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और सूर्य से निकलती हुई रोशनी को इतना लंबा सफर तय करके पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब हमें जो सूर्य दिखाई देता है, यह 8 मिनट 20 सेकंड पुराना है। इसे हम जो अच्छे से समझते हैं, दोस्तों, मान लेते हैं कि सूर्य अचानक गायब हो जाता है, और ऐसे में सूर्य के गायब होने के ठीक पहले जो रोशनी सूर्य से निकल चुकी है, उसे हम तक आने में 8 मिनट का समय लगेगा। तो सूर्य के गायब होने के बाद भी हम 8 मिनट तक सूर्य को देख पाएंगे, भले ही 8 मिनट पहले गायब हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से निकलती हुई लाइट 8 मिनट बाद हम तक आती है, और तब तक हम सूर्य को देखते रहते हैं। दोस्तों, यही वो खास वजह है कि हम किसी प्लेनेट पर लाइफ ढूंढ नहीं पाए हैं, और न ही कोई एलियंस हमें ढूंढ पाए हैं। ऐसा कि हम जानते हैं, हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है और फैला हुआ है, और इसलिए इतने बड़े अंतरिक्ष में लाइट को भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है। और यही होता है जब हम टेलीस्कोप से लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर से आने वाली लाइट को देखते हैं, तो हमें उस टाइम यानी लाखों करोड़ों साल पहले जो वहां मौजूद था वो दिखाई देता है, ना कि वह जो आज मौजूद है। अगर हम हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करें, तो यह हमसे 4.6 लाइट ईयर की दूरी पर है। यानी जब हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी के प्लेनेट्स को देखते हैं, तो हम करीब 5 साल पहले चली वहां की लाइट को देख रहे हैं। जो हमें वह चीजें घटित होते हुए दिखाती है, वह करीब 5 साल पहले हुई थी, और हम इस बात को नहीं जानते कि वहाँ फिलहाल क्या चल रहा है। जो प्लेनेट्स हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं, हम उन प्लेनेट को उतने ही सालों पुरानी घटना को देख पाते हैं, और कई वैज्ञानिक इसे ही एक बड़ा कारण मानते हैं कि आज तक हम किसी एलियंस सिविलाइजेशन से नहीं मिल पाए हैं। क्योंकि यदि दूर अंतरिक्ष में कोई एलियंस अपने टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी को देख भी पाते हैं, तो पृथ्वी और उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होगी कि हमारी पृथ्वी से चलने वाली लाइट को उनके टेलीस्कोप तक पहुंचने में लाखों या शायद करोड़ों साल भी लग सकते हैं। अगर कोई एलियंस अभी हमारी पृथ्वी को देख रहे होंगे, तो उन्हें डायनासोर या कोई और जानवर दिखाई दे रहे होंगे, और अगर वो बहुत ही ज्यादा दूर होंगे, तो उन्हें तो पृथ्वी आज भी आग के गोले की तरह दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे होंगे। यही कारण है कि एलियंस पृथ्वी को एक लाइफ लेस प्लेनेट मानकर छोड़ देंगे और दूसरे प्लेनेट की खोज करने लगेंगे। जब हम इंसान भी टेलीस्कोप से लाखों लाइट ईयर्स दूर देखते हैं, तो हमें वर्तमान को नहीं देख रहे, बल्कि हम पास्ट को देख रहे होते हैं। यानी अगर आज उस प्लेनेट पर जीवन मौजूद भी हो, तो हम उस प्लेनेट की लाखों साल पुरानी घटनाएं ही देखेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि इस वक्त वहाँ पर जीवन नहीं है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो लाखों साल पुरानी घटनाएं हैं उस ग्रह की। इसका यही मतलब है कि जिस वक्त वहाँ से लाइट चली थी, जिसे हम देख रहे हैं, वह उस वक्त जीवन नहीं था। यही वजह है कि हम अभी तक अंतरिक्ष में कोई भी लाइफ नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि इस अंतरिक्ष में सब कुछ एक दूसरे से इतनी दूर है, लाइट को लाखों साल लग जाते हैं हम तक आने और जाने में। कुछ समय पहले हबल टेलीस्कोप ने गैलेक्सी NGC 5010 की तस्वीर ली, जो कि हमसे 14 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब इस गैलेक्सी से निकली हुई लाइट हम तक आने में पहले 14 करोड़ साल का सफर तय करती है, और हम जो देख रहे हैं वह तस्वीर 14 करोड़ साल पुरानी है।
और हो सकता है आज ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा बदल चुकी हो। अंतरिक्ष में इस तरह की खोज करने में हमारा सबसे ज्यादा मदद हबल टेलीस्कोप ने की है। हबल टेलीस्कोप को 25 अप्रैल 1990 को नासा ने इसे पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमर एडविन पॉवेल हबल के सम्मान में हबल स्पेस टेलीस्कोप नाम दिया गया है। यह टेलीस्कोप 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में से 100 मिनट का समय लगता है। इसे अंतरिक्ष में 5 बार रिपेयर किया जा चुका है और यह पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिसने इतने लंबे समय तक काम किया है। और 2021 में इसकी जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ले ली है और यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से बहुत ही एडवांस है और अंतरिक्ष में 1300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर देख सकता है। यह अभी तक का सबसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है जो कि गैस, डस्ट और घने क्लाउड के पीछे मौजूद स्टार्स और स्पेस बॉडीज को देखने में सक्षम है। यह हमारे आसपास के प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की बहुत अच्छे से जानकारी दे सकता है ताकि हम जान सकें कौन सा प्लैनेट हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल है। अब आप जान गए क्यों हम किसी दूसरे ग्रह पर जीवन नहीं खोज पाए और क्यों एलियंस ने आज तक हमें नहीं खोजा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।